उपर्युक्त वर्णित तीनों धर्मों का मार्ग में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार को कष्टों से अर्थात शरीर तथा मन और उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्टों तथा देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। इस जीवन में कष्टों से छुटकारा पाना बहुत कठिन काम है, असंभव है। इसका कारण हमारे अंदर जो गुण नहीं है, निर्गुण है। इसलिए हरि का गुण गाना है, राम गुण गाना। राम गुण गाने से हमारे अंदर भी गुण आ जाता है, उस गुणों के द्वारा कष्टों का निवृत्ति हो जाती है। गुण का अभाव के कारण ही कष्ट उत्पन्न होता है। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का सकाम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन का इच्छा कल्मश से मुक्त होता है। हमारे अंदर जो विकार है, विकारी दुखों का कारण होता है, उस विकारों का साफ करना आवश्यक होता है। उस विकार इंद्रियों में भर जाए तो इंद्रियों से और भी कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्धि करना है। कैसे? भागवत भगवान के मूल में स्थित होना। भगवान का मूल में स्थित होने का मतलब भागवत का श्रवण करना। भागवत में विराजमान है ठाकुर जी। उस इस भीतर जो आत्मा है, आत्मा के पास जो जीवात्मा है ना, वो जीवात्मा को भागवत का में जुड़ना चाहिए, जुड़वाना चाहिए, तभी वो परमात्मा में लीन रहता है, तभी दुखों का नाश हो जाता है। अगर जीवात्मा बाहिर्मुख हो गया तो दुख भोगना ही पड़ेगा। बाहिर्मुख कुछ नहीं है दुख के सिवा। सुख जो है वो अंतर आत्मा में स्थित है। इसलिए भीतर की ओर प्रवेश करना चाहिए। इसके लिए एक ही राह है, वो है श्रीमद् भागवत, भागवत कथा का श्रवण विधि। यह सर्वोच्च धर्म माना जाता है। भागवत का श्रवण करना ही सर्वोच्च धर्म माना जाता है। सारे सदाकार होने के उद्देश्य इसमें से ज्ञान का प्रकाश होता है। उसी ज्ञान से सारे कल्मश मिट जाता है। स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिया पर आधारित किसी भी धर्म को केतव धर्म माना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। और बिना भागवत के बाहिर्मुख में कोई संभव नहीं है जो दुखों का निवारण करे। या प्रोजिंत शब्द महत्वपूर्ण है। प्रा का अर्थ है पूर्ण, उचित सूचक, बहिष्कार का सकाम कर्म के रूप में धार्मिकता का प्रत्यक्ष रूप, इंद्रिय तृप्ति में स्थूल विधि, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की विधि इंद्रिय तृप्ति सूक्ष्म विधि है। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवत गीता है। यह सर्वोच्च कोटि से मुक्त पुरुषों के लिए है, जो दिखावटी धार्मिकता का इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देता है। भगवत गीता ही भागवत का प्राथमिक है। प्राथमिक मतलब पहले, भागवत से पहले भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्यों
क्योंकि इस भगवद गीता ने बाह्य मुक्त में महत्व नहीं देता है। भगवद गीता पढ़ने से इस संसार में कोई महत्व नहीं मन में आता है, कोई विशेष नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे जीवन सार विस्तार हो जाता है तब वो जीव बाह्य मुख से अंतर्मुख में प्रवेश करता है, अंतरानंद में ही तृप्त रहता है। सकाम कर्म योगी आरोह पंथी दार्शनिक तथा मुक्ति कामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने का विषय में ही चिंतन रहता है, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसे कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। वो परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। श्री अर्जुन तथा कथित अहिंसा का और धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतएव उन्होंने पहले युद्ध करने का निश्चय किया, किंतु जब वो भागवत धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह स्थित हो गए, इससे भगवान की इच्छा से प्रतिपूर्ण समर्पित होने का चरम लक्ष्य माना गया है, जो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया, भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तब उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादं मय्यच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तवा। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ तथा आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। भगवद गीता 18 अध्याय में इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। किसी भी तथाकथित धार्मिक विधि जो इस अनन्य धार्मिकता अस्तित्व में बाधक बनती है, उसे धार्मिकता का छद विधि मानना चाहिए। भगवद गीता में 18 अध्याय जो चेतन भीतर की चेतन का जगाने का एक अध्याय है, वो बाह्य मुख से आंतरिक मुख की ओर ले जाता है और धार्मिक विधि को प्रचोदन करता है, आध्यात्मिक स्थिति में जीव को रखता है। धार्मिकता का छद्म सीमा है, धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्ति प्रेमावस्ती। धर्म का मतलब क्या है? ईश्वर से प्रेम करना।